रात के अंधेरे में गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लिए जंगल की ओर चले आ रहे थे। ठंड काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन इतने ठंड में भी लोगों की पसीने छूट रहे थे। दूर जंगल से आधी रात को पंछियों की आवाजें रात के माहौल को और भी डरावनी बना रही थी। आखिरकार वो लोग गांव के एक घर के पास रुक गए। जलती हुई मशाल की रोशनी से रात का अंधेरा दूर हो गया। पीली रोशनी ने मानो पूरे इलाकों को घेर लिया था। गेरुए रंग से पुते छोटे से घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी लोग दरवाजे पे हाथ मारने लगे। विपदा आ गई है। तभी लोग के अंदर हलचल महसूस हुई और दरवाजा खुला, और अब लोगों के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था तिवारी शास्त्री। करीब 50-60 की उम्र में भी उनका चाल अभी भी सख्त थी। चेहरे पे तेज चमक, हवा में लहराते दाढ़ी के बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पे त्रिपुण चंदन, मशाल की पीली रोशनी में उनका सख्त और चमकीला चेहरा सबको दिख रहा था। क्या हुआ? समस्या क्या है? वो गंजा जाग गया है। उनकी छाती फूल रही थी। क्या गंजा जाग गया है? ये कैसे संभव है? उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी अब घटने वाली है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर वे गांव की ओर तेजी से निकल पड़े। वास्तव में गांव में गंजा की अघोरी शक्ति का कोई प्राचीन इतिहास नहीं थी। पहले इस गांव में ऐसी कोई अमान्य शक्ति नहीं थी, लेकिन गंजा का उस गांव में अचानक प्रकट हो जाना सभी के लिए आश्चर्यजनक बात थी। खेत के रास्ते से जाते समय तिवारी जी की दृष्टि दूर भयानक जंगल के पीपल के पेड़ पर टिकी थी। केवल एक पल और तिवारी जी दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा दिखा। उसका चेहरा लाल, चलती हुई क्रूर आंखें, एक गंजा सर जिसके ऊपर एक छोटी सी चोटी था, वही गंजा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी उसने किसी का शिकार किया हो। जी हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष पे गया और एक मंत्र की उच्चारण करने लगे। अगले ही पल उन्होंने अपनी आंखें खोली। तिवारी जी तभी बोले, उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ है। इसके साथ ही हर कोई शक्तिशाली विशाल पीपल के पेड़ की ओर चलने लगा। तिवारी जी ने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही कहा, गंजा का वास्तविक छाया इस पेड़ पर है। पेड़ की तनों को ध्यान से देखो, काला पड़ गया है। इसी समय गांव में भयानक चीख गूंजी। सारी घटनाएं अब तेजी से घटित हो रही थी। गांव वालों के हाथों में मशाल की पकड़ तेज हो गई। इससे पहले कुछ और होता, अभी गांव वाले डर के मारे चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग पड़े। मशाल की रोशनी में वे गांव की ओर दौड़े और एक जगह रुक गए। सामने का मंजर देखकर हर किसी का गला सूख गया। 13 साल की लड़की पेड़ में लगी रस्सी से लटकी हुई थी। हाथ पैर पे गहरे निशान थे।
घाव थे, सर से खून बह रहा था, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा गांव की 15 साल की श्रुति के हाथों में थी। उसके चेहरे पर असाधारण उत्तेजना झलक रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके लाल आंखें आग से जल रही थी। वो हाथ खून से लथपथ थे। उसे देखकर गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए। कुछ गांव वाले बड़ी हिम्मत करके कहा, उसे पकड़ो, वो हत्यारी है, पिशाचनी है, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी भीड़ के पीछे से हाथों में मशाल लिए तिवारी जी आगे आते हैं। एक तेज दहाड़ सबको कानों में पड़ी। तिवारी, रुको, ऐसा मत करो, उसके शरीर पर गंजा ने कब्जा कर लिया है। वो खुद नहीं है, वो गंजा है। अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे। गंजा के नाम सुनते ही सभी पीछे हटे। तिवारी जी जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ते हुए गंजा की ओर बढ़े जा रहे थे। गंजा पीछे हटे जा रहा था। गंजा सुरती का शरीर छोड़ कर अपने असली रूप में आ जाता है। हरा चेहरा, क्रूर रंजित आंखें गांव वाले पर एक राक्षसी दृष्टि डाल रही थी, मानो बता रही हो कि सभी का विनाश निकट है। जैसे ही दोनों घुटने पे बैठे, गुंजा ने दहाड़ना शुरू किया। पंडित ने मंत्र उच्चारण बोलने शुरू किया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तभी तूफान शांत होते ही गुंजा वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन तिवारी जी के सामने गांव वाले के लोगों को इस संकट से बचाने की बड़ी चिंता सता रही थी। उन्हें अभी ठीक से समझ नहीं आया कि गुंजा का इस गांव से क्या रिश्ता था। 2 दिन बाद वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या थी। इस दिन गुंजा का ताकत 3 गुना हो जाएगी और वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या था, कोई नहीं जानता था कि वे क्या चाहता है। गंजा के इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली इस कहानी पे बने रहे पार्ट 2 में और जाने गंजा का अंतिम लक्ष्य। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।